मौसम चेंज हुआ है। 12+12 ओवर का ये मैच है और करो या मरो की वो कंडीशन यहाँ बनेगी क्योंकि दोनों बैलेंस टीमें हैं। अतरौलिया और चोसन का ये मैच है। 12+12 ओवर का मैच है। ये बड़ा मैच है। दोनों बड़ी टीमें हैं जो कि पोटरिया के ऐतिहासिक ग्राउंड के ऊपर पहुंची हैं अपना मैच खेलने के लिए। बैट्समैन का नाम बता दें, बंटी शायद स्ट्राइक पे हैं। नया स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम बता दें, मुन्ना। मुन्ना ना स्ट्राइक पर और स्ट्राइक पे है बंटी जो कि पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं। और इस वक्त जो है अतरौलिया जो कि बैटिंग करेगी और फील्डिंग जो है कि चोटसन इस वक्त जो है कि मैदान के ऊपर। और पहले ओवर के लिए देखना है कि किसको गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी जाती है चोटसन की तरफ से। असद भाई जो इस मैच के अंपायर है वो यहाँ पर 24 शूज अलाउ नहीं है। गेंदबाज शूज चेंज कर लें उसके बाद गेंदबाजी करें। यहाँ 24 शूज अलाउड नहीं है। बॉलर ने चोटसन की तरफ से पहले ओवर के लिए गेंदबाजी जो आई है। बॉलर का नाम बता देंगे, कोई भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी चोटसन का अपने गेंदबाज का नाम बता दे। पहले बार कौन फेंक रहा भैया? सहानी। ये नाम क्या डाले उस पे पूछ लो यार, इस पे नहीं आ रहा है। नमूआ क्या डाले इस पे? एरो है। हमारे तो कुछ और बॉलर का नेम बता दे भाई चोटसन के अतिरिक्त खिलाड़ी। ब्रिजेश। सर्किल फाउंडेशन अंपायर साथ कितने ओवर का रहेगा? 4 ओवर का। और 12+12 ओवर का ये मैच है। बंटी है सामने जो कि कमेटी गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस वक्त लिए हुए हैं। पॉइंट और शॉट एक्स्ट्रा कवर स्लिप है। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर रखा हुआ है और फाइन लेग बाउंड्री लाइन के करीब है। और मिड ऑन मिड ऑफ ये फील्ड की जमावट। ब्रिजेश पहले ओवर की जिम्मेदारी लिए हुए। पहली गेंद होगी। सामने स्ट्राइकर बल्लेबाज जो हैं वो हैं बंटी। बार पढ़ने के बाद थोड़ा सा ऑफ स्टंप से खासा बाहर जा रही थी। 1 रन पूरा कर गए बाई के रूप में। अंपायर का इशारा आना बाकी है, हो सकता है, लेकिन गेंद कहीं ना कहीं वाइट का इशारा आ गया है अंपायर साहब का। टोटल स्कोर हो चुका है 2।
अतरौलिया। क्रिकेट और बल्ले के लिए एक कड़ी जंग यहाँ पे दोनों टीमों के बीच, और दोनों बड़ी टीमें हैं इस पोटरिया के ग्राउंड पर पहुंची हैं। अगली गेंद, और इस बार जो है कि थोड़ा सा बल्ले का मुंह खोला था, पॉइंट की तरफ ढकेला था, लेकिन रन नहीं मिलेगा। बड़ा मैच है, 12+12 ओवर का ये मैच है, और दोनों टीमें बैलेंस टीमें हैं, अतरौलिया और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा यहाँ बैठे हुए तमाम जो है कि दर्शकों को, जो अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर आए हैं इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। सामने अभी जिन्हें अपनी इनिंग का आगाज करना है वो है मुन्ना। अच्छी गेंद थी, बैक फुट पर गए थे, कट करना चाहते थे, पूरी तरीके से छकाया, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। पहला ओवर प्रगति पे है। 13 साल के बाद इस ग्राउंड पर ये मैच, ये टूर्नामेंट चलता हुआ अपने पूरे शबाब पर कामयाबी की तरफ, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लाइमेट वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ यहाँ पर इस बार थोड़ा सा एक कदम बाहर निकाल करके ट्राई करना चाहते थे, लेकिन अंपायर का इशारा वाइट बॉल के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ इस समय अतरौलिया का 3 रन। कमेटी बॉक्स में इस वक्त हमारे बीच सुहेल अहमद साहब और फखरे आलम साहब, साहिल, ये मैच 12 सलमान अहमद साहब, ये तमाम लोग जो है कि यहाँ बैठे हुए हैं, इस मैच का पूरा लुत्फ ले रहे हैं। और इस बार हवा में खेला गया शॉट, ट्राई थोड़ा सा करना चाहते थे, लेकिन उनकी पहुंच से दूर गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। पहला चौका इस ओवर में अतरौलिया की तरफ से, और बल्लेबाज थे मुन्ना। स्कोर पहुंचा दिया अतरौलिया का 7 रन बगैर किसी नुकसान के। जब तक सर्किल बाउंडेशन है, थोड़ा सा बैट्समैन एडवांटेज लेना चाहेंगे कि थोड़ा सा जो है कि वो हवा में खेला गया शॉट, आउट हो सकते हैं यहाँ पर, कैच आउट। मजबूर किया था बल्ला अड़ाने के लिए मुन्ना को ब्रिजेश ने, और कहीं ना कहीं बल्ला थोड़ा सा आगे निकल गया, और गेंद ने जो है कि हवाई रास्ता जो है कि अख्तियार करना चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो दम तोड़ती रही फील्डर के हाथ में। पहला झटका अतरौलिया को, और स्कोर इस वक्त अगर देखा जाए तो 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वापस भेज दिया है ड्रेसिंग रूम की तरफ मुन्ना को, और मुन्ना की जगह लेने के लिए देखना है कि अतरौलिया की तरफ से किसको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। बैट्समैन ने सुशील मिश्रा जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बड़ी जिम्मेदारी है, देखना है कि बंटी का कितनी देर तक साथ देते हैं सुशील मिश्रा, क्योंकि 1 डाउन पर इनको जो है कि कैप्टन ने इनको भेजा है सुशील मिश्रा को, और दूर की टीम है ये अतरौलिया की। चारों तरफ एक दायरा बना हुआ है दर्शकों का, जहां भी जगह मिली है वहां बैठकर इस मैच का पूरा यानी कि लुत्फ लेते हुए, और धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है टूर्नामेंट। ये फील्डिंग की सजावट 3rd मैन बाउंड्री लाइन की तरफ है, डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ है, और नजदीक में जो फील्डर है वो है मिड ऑन, मिड ऑफ, पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एंड देयर इज अ स्क्वायर लेग। ये फील्ड की जमावट। सुशील मिश्रा, इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा हवा में खेला गया शॉट, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। पहला ओवर प्रोग्रेस पे है, थोड़ा सा जरूर समय लगेगा बल्लेबाजों को, पिच का भी है थोड़ा सा उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि जब टूर्नामेंट यहाँ पे शुरू हुआ था उस समय जो है कि पिच
का जो रवैया था वो बहुत अच्छा नहीं था। उसके बाद क्यूरेटर ने बहुत काम किया पिच के ऊपर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर होती हुई पिच। दोबारा अच्छी गेंद थी, पैड पर टकराई है, लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। लेग बाई के रूप में 1 रन मिलेगा और स्कोर पहुंच चुका है 8 रन 1 ओवर की समाप्ति पर, 1 विकेट के नुकसान पर। मिड विकेट और स्क्वायर लेग का जो एरिया है उस पर बहुत ज्यादा काम किया गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा बेहतर नहीं हुआ और कमेटी के लिए, खासतौर से ऑर्गेनाइजर के लिए सिरदर्द बना रहा। लेकिन उसके अलावा जहां भी आउटफील्ड पे काम किया गया, बहुत ज्यादा लगातार इस ग्राउंड के ऊपर काम चला है। बॉलर का नाम बता देंगे दूसरे ओवर के लिए। मनीष। मनीष तैयार है सुशील मिश्रा के लिए। पर अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद थोड़ा सा नीचे रही, कट करना चाहते थे, विकेट कीपर थोड़ा सा चूके, तब तक फायदा मिल जाएगा बाई के रूप में 1 रन लेने का। स्कोर जा पहुंचा है तरौलिया का 9 रन। अगली गेंद इस बार पॉइंट की तरफ खेला था, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया बंटी ने। दूसरा ओवर प्रोग्रेस पे है और थोड़ा सा जरूर समय लेंगे अपने आप को सेट करने के लिए। बहुत ज्यादा तो समय नहीं रहेगा 10-12 ओवर के मैच में। अगली गेंद बेहतरीन शॉट, लेकिन फील्डिंग अच्छी वहां पर। 1 रन पूरा करके, दिशाहीन थोड़ा सा थ्रो था लेकिन बैकअप किया वहां पर। तब तक बंटी के खाते में एक और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार मनीष की गेंद खासा बाहर जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं होगी अजीम को वाइड देने में। लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी, बल्ला अड़ाना चाहते थे सुशील मिश्रा। अगली गेंद इस बार शॉट खेला है, जब तक फील्डर जो है कि मिड ऑन से गेंद को उठाते। रन की कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं, अभी थोड़ा सा अपने आप को समय ले रहे हैं सेट करने के लिए पिच के ऊपर। लेकिन क्या जो है कि एक बड़ी पारी खेलेंगे या अपनी टीम के लिए किस मजबूत टारगेट की तरफ ले जा पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। स्कोर बढ़ता हुआ तरौलिया का 12 रन। मनीष बार थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ भेज दिया है 4 रन के लिए। एक कदम आगे बढ़ाया और गेंद को जो है कि बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया और गेंद जो है कि बल्ले के ऊपर ही किनारा लेती हुई निकल गई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। तेजी के साथ इसको बढ़ता हुआ इस समय 16 रन और लेकिन 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। After 2 overs, score this time now 16 for the loss of 1 wicket. Slowly, you are blowing, but not very good speed. And some cloud are on the sky today since morning. और इस बार कट कर दिया है, गेंद जा रही है, जब तक फील्डर गेंद को उठाते 1 रन पूरा कर जाएंगे सुशील मिश्रा और स्कोर पहुंचा दिया है अतरौलिया का 17 रन। ब्रिजेश के कोटे का दूसरा और टीम की तरफ से ये है तीसरा। इसके बाद 1 ओवर आएगा जो सर्किल फाउंडेशन है। अभी मौका है ये 2 ओवर मिला करके कि आप थोड़ा सा जो है कि अगर आप कुछ स्ट्रोक यहाँ पे निकालना चाहें तो उसका थोड़ा सा लाभ यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बंटी जो कि सामने वाले छोर पे
इस बार धकेल दिया था, बैक फुट पर के जाने के लिए मजबूर किया था बंटी को, लेग बाई के रूप में 1 रन और स्कोर पहुंचा दिया है तरौलिया का धीरे धीरे 18 रन। एक धीमी शुरुआत है और 1 विकेट जरूर गया है। इस बार फिर से पैड पर टकराई है, लेग सिस्टम से बाहर जा रही थी, ठीक तरीके से खेल नहीं पाए सुशील मिश्रा। कहीं ना कहीं थोड़े से स्पॉट अभी हैं पिच के ऊपर, जहां पड़ने के बाद गेंद अपेक्षाकृत जो है वो थोड़ा सा जो उछाल होना चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान कर रहा है बैट्समैन को। ब्रिजेश बाहर से कट किया है काफी खूबसूरत तरीके से, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। लेकिन रन जो है कि एक बार सोचा उन्होंने कि कंप्लीट किया जाए, लेकिन फिर इरादे को उन्होंने बदला और वापस अपने कदम को खींचा क्रीज में। एक शांत वातावरण है, खामोशी है चारों तरफ। जो यहाँ बैठे हुए तमाम दर्शक दूर दूर से आए हैं इस मैच को देखने के लिए, इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। ब्रिजेश एक बार तो एक कदम बाहर निकाला था, कट कर दिया था पॉइंट की तरफ, 1 रन पूरा कर जाएंगे और 1 रन के सहारे स्कोर पहुंच रहा है तरौलिया का इस समय 19 रन। तैयार हो जाए के बाद मैं जो है कुर्ता पजामा पहन लिया। ब्रिजेश कमेटी बॉक्स छोर से तीसरे ओवर के लिए उल्टा गेंद, बल्ले का किनारा लगा, गेंद जा रही 3rd रन बाउंड्री की तरफ, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाएंगे बंटी को। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और समाप्ति के बाद 3 ओवर की स्कोर बोर्ड बता रहा है कि 20 रन जुड़े हैं 1 विकेट के नुकसान पर। गाड़ी तो अभी पहले ही गियर में या दूसरे गियर में चल रही है तरौलिया की, लेकिन देखना है कि कब गियर को चेंज करते हैं बल्लेबाज, क्या कुछ जो है थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेल पाते हैं या नहीं, लेकिन क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में इसको भली भांति समझते हैं बंटी और सुशील मिश्रा। क्योंकि आप देखें तो इसके बाद सिर्फ 9 ओवर बचेंगे और ये आखिरी ओवर होगा सर्किल फाउंडेशन के लिए। वापस बुलाया गया है बॉलिंग अटैक पे दूसरा कोटे का और टीम की तरफ से चौथा मनीष। बंटी एक कदम बाहर निकाला था, लेकिन सीधा जाकर के विकेट पे लग गई है। दूसरा झटका बंटी की शक्ल में। गेंद पड़ने के बाद जो उम्मीद लगा रहे थे बल्लेबाज कि थोड़ा सा जरूर कुछ न कुछ उछाल आएगा, लेकिन पड़ने के बाद थोड़ा सा नीची रही और जा करके ऑफ स्टंप पर टकराई। दूसरा झटका दे दिया है मनीष ने अतरौलिया को। बल्लेबाज का नाम बता देंगे, अतरौलिया के एक्स्ट्रा खिलाड़ी अमित सिंह और सुशील मिश्रा। Here is a big responsibility for both batsmen because 2 wickets has gone and he scored this time now 20 in the progress of 4th over. This is the last over for the Circle Foundation. अमित मिश्रा स्ट्राइक पे मौजूद हैं। कमेटी बाग छोर से मनीष बारहल के हाथ से इसे ड्राइव किया था, कट कर दिया था, 1 रन पूरा कर जाएंगे। अपनी इनिंग का आगाज कर लिया है अमित सिंह ने
और अतरौलिया का टीम का स्कोर धीरे धीरे 21 रन, 2 विकेट जा चुके हैं। ओवर की जो प्रगति है वो यानी कि चौथा ओवर इस समय जो है कि चल रहा है टीम की तरफ से। और सुशील मिश्रा इस वक्त थोड़ा सा फील्डिंग का जायजा उन्होंने लिया है। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ है, डी फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ है। ये दो फील्डर जो है कि जो बाहर है थोड़ा सा हल्के हाथ से कट कर दिया था। कोई बड़ी बाउंड्री अभी तक आई नहीं है जिसका इंतजार कर रहे हैं बैट्समैन। और यहाँ पे एक बड़ी पार्टनरशिप उसको बिल्डअप करने की यहाँ पे जरूरत है टीम के लिए कि एक सुरक्षित स्कोर की तरफ अपनी टीम को लेके जाएं। लेकिन अब तक कुल मिलाकर के चौथा ओवर चल रहा है, तेजी के साथ ओवर जा रहा है। इसके बाद 8 ओवर आएंगे और 12+12 ओवर के इस मैच में देखना है क्या करते हैं। और हवा में खेला गया शॉट, गेंद आ रही है बॉलर बैक ड्राइव की तरफ कर दिया था। फील्डर वहां पर पहुंच रहे गेंद को पकड़ने के लिए, तब तक 1 रन पूरा किया। आउटफील्ड थोड़ा सा वो स्लो है जिसकी वजह से पड़ने के बाद बॉल जो है कहीं ना कहीं धीमी हो जा रही है। अपने हेलमेट को निकाला है अमित सिंह ने और थोड़ा सा बल्ला चलाया था बगैर गेंद की लाइन में आए हुए। नॉट यूजिंग हिज फीट, देयर इज नो फुटवर्क। 4 ओवर खत्म हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है टोटल 26 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। कौन वाला आ रहा भाई? हाँ भाई बात जाए तो जंगिया तो भाग लेंगे। बहुत टाइम लगेगा। अब कुछ जुड़ा हुआ है ना वो आवाज बॉलर नेम, बॉलर नेम तू तो कहा आईपीएल लगी रमेश। स्पिन अटैक देखना है कि कितना जादू चलता है स्पिन अटैक का इस पिच के ऊपर। बॉलर तो अभी तक बहुत ज्यादा कोई महंगे रहे नहीं है, काफी किफायती गेंदबाजी किया है, लेकिन रमेश और सामने वाले थ्रो पे तैयार है सुशील मिश्रा और काफी जो है कि सीनियर प्लेयर लग रहे हैं रमेश। और देखना है कि अपना अनुभव या एक्सपीरियंस कितना झोंक पाते हैं इस पिच के ऊपर, ये तो वक्त बताएगा। और क्या जो है कि अपने स्पिन जादू के अटैक में क्या करिश्मा करते हैं, क्या जादू गेंदबाजी करते हैं, अपने मन मुताबिक थोड़ा सा फील्डिंग पोजीशन देते हुए, क्योंकि आपके पास समय आ चुका है अब फील्ड को फैलाने के लिए। तो पहली गेंद रमेश की और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें स्विंग मिली नहीं है, सीधा जो है कि 1 रन पूरा कर जाएंगे ड्राइव करके सुशील और स्ट्राइक को रोटेट कर दिया। अब आ चुके हैं स्ट्राइक पे इस समय अमित सिंह। फुलटास गेंद ललचाया जरूर था लेकिन पूरा इसका फायदा उठाया है, लेकिन फील्डर यहां पर मौजूद थे ब्रिजेश, थोड़ा सा उनके आकर के गेंद आगे गिरी थी। प्रयास नहीं किया था कोई बहुत ज्यादा, जान रहे थे कि थोड़ा सा अगर आगे जाते हैं तो आउटफील्ड थोड़ा सा ठीक नहीं है, हो सकता है कि गेंद मिस कर जाए। और शॉर्ट पिच डिलीवरी लेग बिफोर विकेट के लिए यहां पर, और यहां पर आउट हो जाएंगे। सुशील मिश्रा खुद ही समझ गए थे कि बिल्कुल स्टंप के सामने पकड़े जा चुके हैं, वहां से जो है कि अपने कदम को लेके जा रहे हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ। तीसरा विकेट अतरौलिया का। कुल मिलाकर के जो पार्टनरशिप की बात कर रहा था वो अभी तक यहाँ पे कोई बड़ी पार्टनरशिप हो नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं थोड़ी अंतराल के बाद जो है कि विकेटें यहाँ पे जा रही हैं अतरौलिया की। नए बल्लेबाज का नाम बता दें, प्रदीप। अब जिम्मेदारियां यहां से आयद होती हैं इन दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर कि आप अपनी टीम को जो है कि कम से कम एक सुरक्षित स्कोर की तरफ लेके जाएं, एक पार्टनरशिप को आप बिल्डअप करें यहां से।
लेकिन क्या इस पिच के ऊपर ये कारनामा कर पाते हैं कि नहीं। दोनों ही बल्लेबाज नए हैं, अमित सिंह और प्रदीप, और रमेश वहीं पर एक सफलता अर्जित कर लिया है। रमेश ने अपनी स्पिन के जाल में फंसा लिया है और देखना है क्या करते हैं, पूरा अपना अनुभव झोंकते हुए। शॉर्ट पिच गेंद कलाइयों के सारे से मोड़ दिया था, 1 रन पूरा कर जाएंगे। अपनी पारी का आगाज और टीम का स्कोर करौलिया का 29, 3 विकेट के नुकसान पर। 3 important wicket has gone and this time this middle order batsman playing here। इस बार कट कर दिया था, गेंद तेजी के साथ जा रही है, बाउंड्री लाइन की तरफ रोक पाते हैं या नहीं, लेकिन तब तक सफाई से कलेक्ट किया, 1 रन पूरा कर गए। तो एक रन के सहारे जो है कि अपनी जो है कि टीम की जो फाउंडेशन है, नींव को भरते हुए, और क्या जो है कि 12 ओवर के मैच में, यानी कि जब तक 4 ओवर खत्म हो चुके हैं, 5वां ओवर आ चुका है, फुल टॉस के पूरा फायदा उठा पाते नहीं, लेकिन हवा में खेल गए और यहाँ पर कैच आउट। टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं थी, गेंद फुल टॉस थी रमेश की, ललचाया इस बार, और फील्डर जो कि मिड विकेट पर मौजूद थे, डीप मिड विकेट पर भागे चले आए हुए, और गेंद की जो है कि आखिरी वक्त पर नजर को अड़ाए रखा और गेंद उनके हाथों में दम तोड़ती रही। झटका दिया इस बार चौथा करौलिया को प्रदीप के रूप में। और इस समय स्कोर जो बता रहा है, यानी कि स्कोर बोर्ड आकिब जो कि लगातार यहाँ पर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि विकेट जा चुकी है करौलिया की। अब देखना है कि कौन सा बल्लेबाज ऐसा होता है जो पिच के ऊपर अपने आप को यहाँ पे साबित करे और एक सुरक्षित स्कोर की तरफ अपनी टीम को लेके जाए, क्योंकि जोसन की टीम बिल्कुल जो है कि वो बैलेंस टीम है, हौसलों से लबरेज टीम है ये। और नए बल्लेबाज का नाम बता देंगे, अमित सिंह का जो साथ देंगे चंदन। नाम तो बड़ा महंगा है चंदन, और पिछला जब मैच हुआ था कि 2 दिन पहले चंदन नाम के खिलाड़ी थे और काफी बढ़िया अपने नाम का फायदा उठाया था। कहते हैं चंदन की लकड़ी बड़ी महंगी होती है, और चंदन नाम जरूर कुछ सोच समझ के रखा गया है, कुछ खासियत होगी, कुछ क्वालिटीज होंगी इनके अंदर। और क्या अपनी इस जो है कि क्वालिटी को, अपनी काबिलियत को इस पिच के ऊपर, जिस समय संकट की घड़ी है, और मैच की आप परिस्थिति को देखें इस समय करौलिया के लिए बिल्कुल संकट में इसलिए है कि विकेटों का पतन लगातार जारी है। बॉलर का नाम बता दी ब्रजेश। दिलीप 6 ओवर प्रोग्रेस पे है, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं और रन के बिल्कुल लाले से पड़े हैं, रन आ नहीं रहे पिच के ऊपर, विकेटें जा रही हैं लगातार। दिलीप पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा नीची रही, और ये अपेक्षा नहीं किया था बल्लेबाज ने कि पढ़ने के बाद इतना ज्यादा जो है कि गेंद नीची आएगी। और छोटा रनअप है, स्पिन अटैक है दिलीप का, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। शॉर्ट पिच गेंद इस बार से खेला है खूबसूरती से, डीप पॉइंट बाउंड्री के करीब, 1 रन पूरा कर लिया चंदन ने। अब स्ट्राइक आ चुकी है अमित सिंह के हाथ में, क्या करते हैं अमित सिंह, और इस बार ड्राइव करना चाहते थे खड़े खड़े, और जहां पर शायद स्टंप की अपील की गई थी, अंपायर मोहम्मद हसन असाद का जो है कि उंगली वो फिजा में उठी, कदम कहीं ना कहीं बाहर रह गए। 1 और विकेट, यानी कि तू चल मैं आता हूं, वो यहाँ पे परिस्थिति है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जम करके बैटिंग करने की जरूरत है करौलिया को, और इतनी जल्दी आपको हार मानना नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास विकेटें बची हैं, और विकेटों का जो पतन की संख्या है बता रहे हैं कि 5 विकेट जा चुकी हैं। बैट्समैन का नाम बता देंगे, शुभम, युवा है शुभम, और देखना है कि क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। जिस समय टीम जो है कि एक संकट की घड़ी में, जिसके ऊपर आप संकट के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं, यानी कि जब विकेटें आपकी जा रही हैं, आपकी जो पार्टनरशिप है वो बिल्डअप नहीं हो पा रही है कि आप एक टारगेट को, यानी कि सुरक्षित स्कोर की तरफ अपनी टीम को लेके जाएं।
ये सारी चीजें कागजी थी, जिसे कागज पे शेड थे, लेकिन ग्राउंड में ढेर हो रहे हैं और देखना है क्या करते हैं तरौलिया। कहते हैं कि क्षमा बुझकर जल सकती है, कश्ती तूफान से निकलती है, मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी को बदल सकती है। ये हौसला लेके पहुंचे हैं शुभम और इस टाइप पे मौजूद है। इस समय सामना करेंगे, युवा है और सामने जो विकेट दिला चुके हैं दिलीप। संजय और विक्रम कमेटी पास को संपर्क कर लें। इसके बाद 6 ओवर आएगा तरौलिया के लिए। विकेटों की जो पतन की संख्या अब तक 5 विकेट गए हैं। इस बार थोड़ा सा पैड पर जरूर टकराई थी, हल्की सी अपील आई थी, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ के जा रहे थे। 1 रन पूरा कर लिया है, देखना है, लेकिन तब तक कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं बल्लेबाज चंदन। एक नाम जो एकमात्र नाम है वो महंगा नाम है चंदन का। क्या अपने नाम में जो खासियत है उनके, उसका फायदा उठा पाते हैं पिच के ऊपर, ये तो वक्त बताएगा कि बैट उनका चंदन का है या फिर नाम जो है। और इस बार थोड़ा सा ओवर पिच गेंद थी, इसे ड्राइव कर दिया है। जब तक फील्डर आते मिड विकेट से गेंद को उठाने के लिए 1 रन और पूरा कर गए, तो यानी कि कछुए की रफ्तार स्कोर बोर्ड। और यहाँ पे जरूरत है कि आप अपने गियर को बदलें, तीसरे और चौथे में गाड़ी चलाई जाए यहाँ से। और लेकिन ये कारनामा कर पाते हैं या नहीं, ये तो समय बताएगा। अगली गेंद इस बार जोड़ना चाहते थे, लेकिन गेंद जाकर के विकेटों पे लग गई है। शुभम ड्राइव करना चाहते थे फाइन लेग की तरफ, और कहीं ना कहीं जो स्पिन का जादू है दिलीप का, वो टर्न हुई गेंद और जाकर के सीधा विकेटों पे टकराई। 6थी विकेट। पूरी तरीके से ये पिच जो है कि तरौलिया के लिए रास नहीं आ रही है, और क्या कमी रह गई है उसकी वजह से अपने आप को यहाँ पे सेट नहीं कर पा रहे हैं बल्लेबाज। और मेहमान टीम है तरौलिया, दूर का सफर तय करके आई है, और मैं तो यही कहूंगा कि अभी आपके पास समय है, आत्मसमर्पण आप बिल्कुल ना करें, पिच के ऊपर डट करके खेलें और अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करें। ज्यादातर आप देखें कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती कर रहे हैं बल्लेबाज, पिच का बिहेव आप देख ही रहे हैं। नए बैट्समैन का नाम बता दें शुभम। राहुल और चंदन। वापस लाया गया रमेश को। 6 ओवरों का जो सफर था आधा तय हो चुका है। 6 ओवर की समाप्ति पर तरौलिया का स्कोर बोर्ड बता रहा है वो है 35, लेकिन 6 विकेट भी जा चुकी हैं। 33 रन है तरौलिया का और 6 विकेट के नुकसान। और इस मैच को अगर आप लाइव देखना चाहते हैं फेसबुक पर, तो MS आजमी स्पोर्ट आप जब उसमें टाइप करेंगे तो आपको लाइव फेसबुक ये मैच जो है कि आपको दिखाई देगा। रमेश की अगली गेंद और शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़ा सा नीचे रही ऑफ स्टंप की तरफ, पॉइंट की तरफ खेल करके 1 रन पूरा कर दिया है बल्लेबाज राहुल ने। माल यहाँ पे नहीं है, खड़े खड़े ही शॉट खेल रहे हैं बल्लेबाज। और अगर गेंद की थोड़ा सा पिच तक पहुंचने की कोशिश करें, कदमों का इस्तेमाल करें, तो शायद जो है कि कुछ यहाँ पे बड़े स्कोर आ सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा बैक के ऊपर जाएंगे और गेंद का इंतजार करेंगे तो कहीं ना कहीं गेंद पड़ने के बाद नीची हो जाएगी। 1 रन और पूरा कर गए, तो एक रन के सहारे आज जुमा का दिन है और यहाँ पे जो टिकटें बिकी हैं उस टिकट का पूरा फायदा नहीं ले पा रहे हैं दर्शक, मायूस हो रहे हैं अब तक कि कोई बड़ी बाउंड्री नहीं आ रही। इस बार इसे लॉक कर दिया, गेंद हाथ में जा रही है लेकिन सीधा 4 रन के लिए। ये थोड़ा सा संजीवनी साबित होगा स्कोर के लिए, अगर आप थोड़ा सा चौके और छक्के लगा जाए बीच में, जो टीम यानी कि स्कोर बोर्ड जो चल रहा है उसमें थोड़ा सा गति प्रदान होगी और कहीं ना कहीं एक जो है कि बड़े स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं आप। लेकिन 6 विकेट जा चुकी हैं और 7वां ओवर प्रगति पे चल रहा है। इस समय तैयार है राहुल और कट बिहाइंड की अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर मोहम्मद असाद पर इसका कोई असर नहीं। स्ट्राइक पे है चंदन, एक चौका लगा के बैटिंग कर रहे हैं, स्कोर पहुंचा दिया तरौलिया का 39 रन 39। और बहुत खूबसूरत छक्का, देखना है कि गेंद किस एयर में जाती है। दर्शक दीर्घा के पीछे जाकर के बॉल गिरी 6 रन के लिए।
और कहीं ना कहीं जो खामोशी सी थी उसको तोड़ा। यहाँ बैठे हुए तमाशाइयों में जो बात चल रही थी कि चौके और छक्के आएंगे नहीं, लेकिन उस सब्र के पैमाने को यहाँ पे तोड़ा है चंदन ने, और नाम जो है कि उसका फायदा ले रहे हैं चंदन का। हो सकता है टीम के लिए बहुत कीमती जो है कि बल्लेबाज साबित हो चंदन। और 7 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर इस वक्त है अतरौलिया का 45-45। थोड़ा सा तेजी आई है। जिस तरीके से एक छक्का और चौका लगाया था ये पिछले ओवर में, और अच्छी खासी खबर लिया है रमेश की। चंदन ने 7वें ओवर के लिए गेंदबाजी आ रही है। बॉलर का नाम बता देंगे ब्रिजेश? अभिषेक। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 8वां ओवर प्रगति पे है, और इस बार कट कर दिया था। जैसे ही देखा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी और शॉट के लिए कमिट किया था अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद बल्ले का किनारे लेती हुई चली गई थी। थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 1 रन पूरा कर गए। अब वही इकलौता नाम, इकलौता चेहरा चंदन। क्या करते हैं अभिषेक के सामने? क्या गुल खिलाते हैं अभिषेक? काफी खराब गेंद और वाइड आना चाहिए। वाइड के सहारे अतरौलिया का स्कोर जा रहा है 47। फादिला साहब 6 विकेट। 8वां ओवर प्रगति पे है। इसके बाद 4 ओवर आएंगे और यही समय है कि आप अपने समय का पूरा इस्तेमाल करें, अपने गियर को आप चेंज करें और तीसरे चौथे गियर में गाड़ी को यहां पे चलाएं। और बार बैक फुट पर जाने के लिए मजबूर किया था अभिषेक ने, बिल्कुल समझ नहीं पाए पूरी तरीके से, चकमा दिया इस बार चंदन को। कुछ ऐसे स्पॉट हैं वहां पे चेक कर रहे हैं बल्लेबाज चंदन की गेंद के, कुछ ऐसी जगह हैं पिच के ऊपर शायद पड़ने के बाद थोड़ा सा मूव हो रही है गेंद। अगली गेंद कमेटी बॉक्स छोर से, और इस बार बल्ला चलाया था काफी खतरनाक अंदाज में, लेकिन उनकी पहुंच से दूर रही थी। वाइड का इशारा हो जाएगा। खड़े खड़े जो है कि ड्राइव करना चाह रहे थे, थोड़ा सा ओवर पिच बना करके। टोटल स्कोर पहुंचाया 48 रन। अब तक जो है कि थोड़ा सा बेहतर जो है कि बल्लेबाजी यहां पर चंदन के द्वारा। इस बार पढ़ने के बाद नीची रही, थोड़ा सा पढ़ने के बाद मूव हुई यहां से, ऐसा लग रहा था वाइड का इशारा आ जाएगा। 1 रन की दूरी है अर्धशतकी पारी की। 49 रन हो चुके हैं टीम के अतरौलिया के, जहां पर बिल्कुल सांप सूंघ गया था पिच के ऊपर। उसके बाद जो है कि कुछ ऐसी बाउंड्रीज लगाई हैं चंदन ने। इस बार थोड़ा सा बैक फुट पर गए, जो है कि गेंद को खेल दिया था मिड ऑफ की तरफ। 1 रन पूरा कर जाएंगे और स्ट्राइक को रोटेट कर दिया है। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं। इस समय 50 रन पूरे हो चुके हैं अतरौलिया के। अब राहुल होंगे स्ट्राइक पे, क्या करते हैं राहुल? और इस बार पड़ने के बाद काफी ज्यादा जो है कि आप देखें स्विंग करा रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से लेग स्टंप की तरफ जो है कि कितनी तेजी के साथ गेंद मूव हो रही है, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। काफी जो है कि बढ़िया यहाँ पे इनको स्पिन जो है जादू यहाँ पे उनका चल रहा है। पड़ने के बाद ज्यादा इस बार खराब गेंद हो जाएगी लेग स्टंप से बाहर। टोटल स्कोर है 51 रन। इस बार कदमों का इस्तेमाल वहां पर स्टंप करने की कोशिश और आउट करार दिए गए राहुल। 7वां झटका अतरौलिया को। कोई भी खिलाड़ी अब तक पिच के ऊपर डट करके बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा है। कुछ न कुछ अंतराल के बाद यहाँ पर विकेटें यहाँ पे लगातार जा रही हैं। अब तक 7 झटके दे चुके हैं चोरसन के बॉलर, और स्कोर है इस वक्त 51 रन। 7 विकेट के नुकसान पर ओवर जो खत्म हुआ है 8 ओवर। गेंद बची है गालिबन, अभी कुछ गेंदें बची हैं अभिषेक की। बल्लेबाज का नाम बता देंगे अतरौलिया के अतिरिक्त खिलाड़ी? नरेंद्र। चंदन जो कि नए स्ट्राइक पे मौजूद हैं। नरेंद्र गए हैं और रेड कलर की कैप है, खतरे की घंटी है बॉलर अभिषेक के लिए, और देखना है कि क्या करते हैं।
इस बार थोड़ा सा हल्के हाथ से ड्राइव किया था, नजदीक में कोई फील्डर था नहीं, हवा में शॉट खेला था, लेकिन ये देखते हुए कि जब तक डीप मिड विकेट का फील्डर आता गेंद को उठाने के लिए 1 रन पूरा कर दिए। और 8 ओवर खत्म हो चुके हैं। 8 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 52। 8 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 52 8 ओवर है और समाप्त हो चुके हैं, 4 ओवर बचे हैं, कर रही है अतरौलिया बैटिंग। 7 विकेट। बैट को यहाँ पे चेंज किया जा रहा है, शायद जो है कि कुछ खामी है उसको बदलेंगे और देखना है कि क्या कुछ जो है कि वो सलाह मशवरा लेकर गए हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ से कि आपको यहाँ से क्या स्टार्ट देना है, क्योंकि आपके पास जो है कि 4 ओवर बचे हैं और रनों की जो संख्या आप देख रहे हैं अब तक 52 रन। अगर यही जो है कि आप रन रेट से चलेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कोर नहीं आएगा आपकी टीम के लिए। और एक मजबूत टीम चोरसन और दिलीप हमसे दूर जाते हुए इस बार पढ़ने के बाद इंतजार किया, कट करना चाह रहे थे खड़े खड़े और कोई फायदा उठा नहीं सके। 9 ओवर चल रहा है इस समय पारी का। एक बार फिर से हल्के हाथ से ड्राइव किया था, थ्रो करना चाहते थे, 1 रन पूरा कर गए नरेंद्र। स्कोर पहुंचा अतरौलिया का 53 रन। चंदन देखना है कि क्या कुछ जो है कि अपने जो है कि अनुभव को झोंकते हैं अपनी टीम के लिए बाकी बचे ओवरों में। और इस बार ड्राइव करना चाहते थे खड़े खड़े, लेकिन कहीं ना कहीं संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। अगली गेंद दिलीप की। इस बार कदमों का इस्तेमाल, किसी के लिए कोई मौका है या नहीं, गेंद तेजी के साथ जा रही थी, तब तक 1 रन से जो है कि सेटिस्फाइड हुए चंदन। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था और स्कोर पहुंचा दिया अतरौलिया का 54 रन। इसके बाद 3 ओवर आएगा पारी का, क्योंकि 12+12 ओवर का ये मैच है। और इस बार थोड़ा सा बैक फुट पर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद स्टंप पर जाकर लग गई है। 1 और विकेट। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि लगातार कुछ देर के बाद जो है विकेट वो जो है कि जा रहे हैं अतरौलिया के। और इस बार जो विकेट गया है नरेंद्र का, स्कोर है इस समय 54 रन। नए बल्लेबाज का नाम बता दें। बैट्समैन नेम सचिन। और सचिन गए हैं और नाम से तो सचिन लगते नहीं हैं, लगता है कि वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। लेकिन देखना है कि वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं। देखिए बदन बहुत छरहरा है, स्टील बॉडी है। क्या आखिरी वक्त में यानी कि स्लैग ओवर के लिए भेजे गए हैं, आखिरी छड़ों के लिए क्या अपनी बल्लेबाजी से यहाँ पे कुछ दर्शनीय छक्के या चौके लगाते हैं, ये तो समय बताएगा। सचिन और इस बार आने दिया गेंद को, इंतजार कर रहे थे। वाइड यहाँ पे आ चुकी है। थोड़ा सा दिलीप नाखुश हैं वाइड से, उनको ऐसा लगा कि शायद गेंद अंदर जा रही है। और फिर से खड़े खड़े खेल दिया है। ड्राइव वहां पर किया था, बॉलर बैक ड्राइव था। 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट कर दिया। अब स्ट्राइक को दे दिया है चंदन के हाथ में। 9 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर अतरौलिया का 56 रन। 3 ओवर बचा है और 3 ओवर में क्या करते हैं सचिन और चंदन। और सचिन तो यही चाहेंगे कि स्ट्राइक को वो ज्यादातर जो है कि
चंदन के हाथों में दी जाए, क्योंकि चंदन में थोड़ा सा वो काबिलियत दिख रही है, एक जो उम्मीद की किरण है चंदन के हाथों में, उससे शायद जो है कि उनकी टीम का स्कोर जो है कि एक सुरक्षित स्कोर की तरफ चला जाए। मनीष को बुलाया गया है 10वें ओवर के लिए। सामने तैयार है सचिन, और इस बार खड़े खड़े कहते हैं, a batsman who have not any footwork then he can never touch class batsman। ये थोड़ा सा दिक्कत रहेगी आपके, अगर आप पैर नहीं चलेंगे, आप खड़े खड़े ड्राइव करेंगे तो टोटल स्कोर 57 फादिल आसाफ 8 विकेट। इस बार बैकफुट पर गए थे, बल्ला सिर्फ आड़ा भर दिया था, 1 रन तो पूरा कर जाएंगे। अब स्ट्राइक आ चुकी है चंदन के हाथ में। उम्मीद की जो किरण है वो है चंदन के हाथ में। क्या कुछ ऐसे दर्शनीय चौके और छक्के लगा जाते हैं चंदन अपनी टीम के लिए, जिसकी बहुत सख्त यहाँ पे जरूरत है अगली गेंद। और इस बार खेलना चाहा था कहीं और पे, बल्ले का किनारा लगती हुई गेंद जा रही थी थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। तो स्कोर पहुंचा दिया 59 रन, 59 फादिल आसाफ 8 विकेट। और इस बार हवा में बल्ला चलाया था, 1 रन पूरा कर जाएंगे बाई की शक्ल में, और स्कोर पहुंचाए 60 रन तरौलिया का। क्रिकेट की जो असल खूबसूरती है चौके और छक्के, लेकिन अभी वो जो है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि शमीम अहमद मजौरा की तरफ से अगर आप 1 ओवर के अंदर 2 छक्के लगाते हैं तो आपको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कोई भी खिलाड़ी 2 छक्के अगर लगा लेता है 1 ओवर के अंदर, तो मजौरा जो कि शमीम है उर्फ लड्डन जो कि बोरनाई में वो इसमें है, उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है, वो है 60 रन। अब 2 ओवर बचा है। 2 ओवर में देखना है कि सचिन अपनी जो है कि थोड़ा सा जो हाइट उनकी है उसका फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। ब्रिजेश को बुला लिया गया वापस अटैक पे। ब्रिजेश के कोटे का ये आखिरी है, उनकी टीम की तरफ से है 11वां ओवर। और फील्डिंग की पोजीशन इस समय जो है कि पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा ओवर बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, और बैकवर्ड शॉट लेग पर एक खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर है, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर है। ये फील्ड की जमावट लेग बाई की शक्ल में 1 रन स्कोर जा पहुंचा है 61 रन। ये खामोश क्रिकेट चलता हुआ 1 रन 2 रन से ही जो है कि वो टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, अपने आप को कोस रहे हैं कि गेंद बैट पर आई क्यों नहीं, और वहां पर स्टंप करने की कोशिश की गई थी लेकिन नाकाम। ग्यारहवां ओवर है इस समय पारी का, इसके बाद सिर्फ 1 ओवर आएगा और ये मौका है चंदन के हाथ में। क्या कुछ बड़े स्ट्रोक दे जाते अपनी टीम के लिए। इस बार मजबूर किया था रक्षात्मक स्ट्रोक खेलने के लिए, डिफेंसिव स्ट्रोक खेलने के लिए, पीछे जाकर के थोड़ा सा ढकेल दिया था चंदन को। स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी खड़ा हुआ है, पॉइंट है, सिली मिड ऑफ है। ये फील्ड की जमावट इस बार फिर से पीछे गए, कट करना चाहते थे और ये थोड़ा सा मुश्किल साबित हो रहा है। और थोड़ा सा जो कि कदमों का जो इस्तेमाल है वो नहीं कर पा रहे हैं। इंतजार करते हैं गेंद को पढ़ने के बाद, अगर आप इंतजार करेंगे तो पढ़ने के बाद शायद आपको गेंद वो मिले ना। और फुटवर्क का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक ये है कि जो प्रयास उनका है। इस बार कलाइयों के सारे से मोड़ दिया था, हवा में खेला गया शॉट था, जब तक फील्डर जाते शॉट स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन पूरा कर गए और स्ट्राइक को रोटेट कर दिया है। तरौलिया का स्कोर 62 रन।
बड़े स्कोर की तरफ जाना चाहती थी अतरौलिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है कि इस दलदल में, यानी कि रनों के जो गति होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं फंसती चली जा रही है। विकेट तब तक जा चुके हैं दादा, बाहर इसे बैकफुट पर जाकर इसे खेल दिया था, गेंद पॉइंट बाउंड्री की तरफ जा रही थी। तब तक 2 रन पूरा कर गया सचिन और टीम का स्कोर हो चुका है 64 रन। 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं, आखिरी ओवर आएगा। कितना रन बटोर पाते हैं इस आखिरी ओवर में, और जितना ज्यादा रन आएंगे उतना ही बेहतर होगा टीम अतरौलिया के लिए, क्योंकि जो रन रेट इनका चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा जो है कि परेशानी का बाइस है। और कैप्टन के जो माथे पे जो चिंता की लकीरें हैं वो साफ ये है कि टारगेट जो होना चाहिए था वो टारगेट अब तक टीम दे नहीं पा रही है। चंदन नए बॉलर का नाम बता दें आखिरी ओवर के लिए। बॉलर नेम रेहान। आखिरी ओवर के लिए रेहान को बुलाया गया है। पहली बार रेहान और टीम की जो जिम्मेदारी आखिरी ओवर के लिए रेहान को दी गई है। चंदन सामना कर रहे हैं और इस बार ड्राइव किया था, शॉट सिलेक्शन उतना अच्छा नहीं था। 1 रन जरूर पूरा कर जाएंगे चंदन। अब सचिन, और क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है सचिन तेंदुलकर। देखना है कि बैट या बल्ले में या उनकी कलाइयों में कितनी ताकत है, कितना दमखम रखते हैं रेहान के खिलाफ बल्लेबाजी करने का। 5 गेंदें बची हैं और इस बार बहुत ऊंचा खेल गए हैं, बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई गेंद थी और कैच कर लिए गए। एक और विकेट गिरने की जो तादाद हो चुकी है, संख्या वो हो चुकी है 9। ये है आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर। बल्लेबाज का नाम बता देंगे, आर्यन। चंदन होंगे स्ट्राइक पे, बाकी जो बची गेंदें हैं चंदन, यहाँ तो विकेट ना स्ट्राइक पे छोड़ते हैं चंदन और आर्यन गए हैं। और देखना है कि आर्यन कितनी देर तक पारी जो है कि चलती है या बहुत जल्द जो है सिमट जाती है ये पारी अतरौलिया की। रेहान हमसे दूर जाते हुए इस बार बल्ला अड़ा दिया था, लेकिन ये वहीं पर लुढ़क कर रह गई। कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं नजीर, और इस समय स्कोरिंग का काम जो है कि आकिब, जो कि बराबर हमसे जुड़े हुए हैं काफी नजदीक से, काफी समझदारी से इस जो है कि मैच की जो है वो स्कोरिंग करते हुए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी और वाइड का इशारा। टोटल स्कोर 66 रन। पूरे मैच में नजीर ऐसा लगा है, बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है अतरौलिया की, कहीं ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेली हो, बहुत थोड़ा सा मायूसी यानी कि अंडर प्रेशर क्रिकेट वो खेलते रहे, और इसकी वजह से जो है कि मायूसी उनके हाथ लगती रही। 1 रन और पूरा हो चुका है। 67 फाजिल अल्ताफ 9 विकेट। आखिरी जोड़ी है, कितनी देर तक चल पाती है आखिरी जोड़ी, और बहुत ज्यादा गेंद भी नहीं बची है रेहान की। सामने तैयार है चंदन, और इस बार इसे मोड़ा है, ड्राइव जरूर कर दिया था लेकिन आउटफील्ड वहां पे खराब रहेगी। 1 रन सेटिस्फाइड हुए हैं चंदन और स्कोर पहुंचा दिया 68 रन। आर्यन के पास मौका है, अगर 1 या 2 गेंदें जो भी बची हैं आप उस पे दर्शनी कुछ ऐसे स्ट्रोक लगाएं, यहाँ बैठे हुए तमाशाई भी, और आपकी टीम के लिए जो एक थोड़ा सा राहत की सांस भी रहेगी टारगेट को लंबा करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वाइड का इशारा आएगा। 69 9 विकेट के नुकसान पर
लाइट चल गई जूम करके देखी वाइट रही जाना क्या नाम है साला बनी ना इतनी जल्दी लगा तो बहुत कम है ना अरे कल टेनिस से से मारे ना अरे बंद रहो फुल टॉस गेंद दौड़ा जरूर है इससे, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। थोड़ा सा मिस फील्ड हुई है, फायदा मिलेगा या नहीं। और वहां पर तमाशाई जो बैठे हैं, इशारा आ रहा है कि 4 रन। तो स्कोर पहुंचा दिया इस वक्त जो है कि 73 रन। 74 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए चोरसन को। और तकरीबन आप देखें तो 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन जो है चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। तो इस जानकारी के साथ कि अतरौलिया और चोरसन के दरमियान जो मैच चल रहा था, जिसमें अतरौलिया ने बनाया अपने निर्धारित 12 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 73 रन। 74 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और ब्रीफ चाली मैदान में रहेगी। वापस चलते हैं अपने कमेटी बॉक्स में। जैसे ही मैच शुरू किया जाएगा वापस हम आपके लिए चलेंगे फोटरिया के ऐतिहासिक ग्राउंड के ऊपर। मत 4-5 दिन में राउंड पर ये बटे तुमको देन की ना यही साइकिल चलाई आज का शायद ये आखिरी मैच। अरे अब का हुई 12-12 ओवर का ये खत्म हो तो 5 आखिरी मैच है ये। बड़ा काम है चलिए ठीक है चले ना ये हट तो तुम लोग आज फिट के जाए वहाँ जाए वहाँ जाए ये लेके तू आई तो हो ये लड़कों क्या दिखा देगा, लड़कों क्या दिखा बस कहा है जैसे फोटो खींच नहीं तो कहीं अच्छा लगा खिंचा दिया ना भूल गए हमजा अपनी बाइक की चाबी यहाँ से ले ले लाइट से। बुलेट की चाबी है रॉयल इनफील्ड।
बकरियां मरी है तेरे फसल की काम हुआ हो बढ़िया बीडीपी लाइव की एमएस स्पोर्ट इसमें आदमी है एमएस आदमी स्पोर्ट दूसरी पारी की शुरुआत होने वाली है। वापस हम चलते हैं पुटरिया के ऐतिहासिक ग्राउंड के ऊपर और दूसरी इनिंग का आगाज हो इससे पहले हम चलते हैं माइक्रोफोन पर दावत दे रहे हैं इस समय हमारे कमेंटेटर साथी नजीर। शुक्रिया समीर भाई जो पहली इनिंग का जो है आपने देखा हाथ सुना रहे थे और अतरौलिया ने जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में जो है 73 रन बनाए हैं। 74 रनों का टारगेट दिया है अल्बिना टेंट हाउस चोरसन को जिससे कैप्टन है मिस्टर अतीक और दोनों सलामी बल्लेबाज का नाम बता दें तो एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाए। जिंदा है ना वो है ना बहुत और स्ट्राइक पर है मनीष नॉन स्ट्राइक पर है योगेंद्र और गेंदबाज का नाम बता देंगे। अपना काम और दोनों अंपायर जो इस मैच के हैं मोहम्मद असाद मोहम्मद अजीम वो धीरे धीरे जो है अब रवाना हो चुके हैं ग्राउंड पर। जहां अतरौलिया ने जब समीर भाई ताश उछाला गया था तो अतरौलिया ने जो है ताश जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है जरूर ये 73 रन ज्यादा है नहीं। लेकिन अगर अतरौलिया के पास वो गेंदबाज होंगे तो जरूर जो है वो वापसी करना चाहेंगे वापसी दिलाना चाहेंगे अपनी टीम को इस टूर्नामेंट में बने रहने की कोशिश करेंगे और कोशिश करनी भी होगी जरूर भाई वरना जो है जरूर यहाँ से टीम का काफिला जो है वो रवाना हो जाएगा। बिल्कुल सही नजीर आप कह रहे हैं कभी कभी जो है कि छोटे स्कोर वो बड़े साबित हो जाते हैं और बड़े स्कोर कभी कभी छोटे साबित हो जाते हैं। जी समीर भाई बिल्कुल सही आपने कहा और पहले ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए लाया जा रहा है इस वक्त मेरे ख्याल से सचिन है 4 ओवर का सर्किल बाउंडेशन है इसका बेनिफिट उठाना चाहेगा अल्बिना टेंट हाउस चोरसन। अब धीरे धीरे जो है फील्ड सस्ती हुई और सचिन के हाथ में गेंद है इस वक्त आप देख सकते हैं और मेरे ख्याल से गेंदबाजी के लिए आएंगे भी वही पहले ओवर की गेंदबाजी के लिए। बल्लेबाजी में जरूर जो है निराश किया है अतरौलिया के बल्लेबाजों ने लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी से वो जरूर जो है मजबूत पकड़ बना सकता है मैच में जान डाल सकते हैं गेंदबाज आप अतरौलिया
और इस वक्त जो है जो लोग यहाँ से दूर हैं, दूर दराज है, वो जो है लाइव देख सकते हैं बीडीपी क्रिकेट लाइव और MS आसमी स्पोर्ट, ये दो फेसबुक चैनल आप वहां से जो है लाइव देख सकते हैं इस मुकाबले को। दो मजबूत टीमें इस वक्त अतरौलिया एंड चोरसंड, जहां अतरौलिया के इनका आगाज हो चुका है, वहीं जो है इस वक्त सचिन है गेंद पास पहले ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए लाया गया है। इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ब्लैक हॉल में थी, खोद कर निकाला है और बॉलिंग एक्शन जो है सचिन का वो बहुत जबरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन एक्शन है, हाई आर्म एक्शन है जमीर भाई और लंबा रन अप है, बिल्कुल जो है राउंड हो राउंड का हैंड यहां से आप साफ देख सकते हैं और फील्डर के माध्यम से गेंद पहुंचाएगी इस वक्त सचिन के पास। लंबे का रन अप है, तकरीबन मेरे ख्याल से 15 से 20 कदम का रन अप है सचिन का। और इस ओवर में अगली बार इस बार जो अच्छी गेंद थी, कट कर दिया है, गली एंड पॉइंट के बीच से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। इस चौके के जरिए जो है इनिंग का आगाज किया है चोरसंड का और मनीष ने जो है अपनी इनिंग का आगाज किया इस चौके के जरिए। 74 रनों का टारगेट है अल्पीना टेंट हाउस चोरसंड के लिए और शुरुआत में जो है वो जरूर विकेट निकालना चाहेगा समीर भाई और हर हाल में अगर इस मैच में मुकाबले में वापसी करनी है तो बहुत जरूरी होगा, विकेट की तलाश के लिए जाना होगा। गेंदबाज सचिन को इस ओवर में अगली बार कमेंट्री बॉक्स छोड़ से हमसे दूर जाते हुए लंबे कट का रन अप है, काफी जो है कट कर दिया है, कोई स्लिप है नहीं, खूबसूरत शॉट तो सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। फील्डर के पास कोई मौका नहीं था, शॉट में जो है इतनी तेजी थी, इस वक्त जो है अपना हुनर दिखा रहे हैं जमीर भाई। जी हाँ, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि गेंदबाजी काफी तेज कर रहे हैं, स्पीड आप देखिए, सिर्फ दिशा भर दे रहे हैं, बल्ला अड़ा दे रहे हैं और गेंद काफी तेजी के साथ निकल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा स्पीड है सचिन के पास जिसका फायदा उठा रहे हैं बल्लेबाज। मनीष है बल्लेबाज, 8 रन बनाकर क्रीज पर अभी भी सुरक्षित हैं। सलामी जोड़ी गई है चोरसंड की, जो अच्छी गेंद थी, गिरने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आई और सम्मान दिया है, हल्के हाथों से खेला है। जब तक सचिन जाते गेंद को उठाते हैं, दोनों बल्लेबाजों के पास इतना मौका था कि एक रन पूरा कर लें और इस एक के जरिए स्कोर जा पहुंचा 9। मैच का पहला ओवर प्रोग्रेस पर है और दर्शक जो है वो बड़ी शांति के साथ गेम को एंजॉय कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट की 2 बड़ी टीमों के दरमियान मुकाबला खेला जा रहा है इस वक्त कोटरनिया के ऐतिहासिक ग्राउंड पर। अब पहली बार स्ट्राइक पर होंगे योगेंद्र, अभी अपनी इनिंग का आगाज करना बाकी है योगेंद्र को। इस बार जो अच्छी गेंद थी, गोल्डन स्टेप पर पड़ने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आई, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से खेला योगेंद्र ने बिना किसी रन के। अभी भी पहला ओवर प्रोग्रेस पर है और साथी प्लेयर जो है वो सचिन का हौसला अफजाई कर रहे हैं और विकेट की तलाश है इस वक्त सचिन को अपने पहले ओवर में, जहां 12+12 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है दोनों टीमों के दरमियान। इस बार जो है लेग डिफेंस की मांग की जा रही है, लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी, यहां से साफ दिख रहा था और लेग पाई के जरिए 1 रन मिल जाएगा और 1 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब देखना है कौन से गेंदबाज को लाती है अतरौलिया। अगर अमित सिंह हो तो अपना हाथ ऊपर कर दें। बॉलर अमित सिंह है। मेरे ख्याल से प्रदीप है। दूसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए लाया गया है प्रदीप को और बिल्कुल इस वक्त सफल कर खेल रहे दोनों ही बल्लेबाज। जमीर भाई ज्यादा जो है रिस्क ले नहीं रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है
कि अगर विकेट हाथ में रही तो टारगेट ज्यादा मुश्किल होगा नहीं। गेंदबाज का नाम बता दें सुशील मिश्रा जी, गेंदबाज का नाम बता दें। प्रदीप है गेंदबाज, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया राइट हैंडर बल्लेबाज योगेंद्र के लिए। लंबे कट का रनअप है, क्या जो है मौका बन सकता था, बारी किनारा लगा था लेकिन विकेट कीपर से गेंद मिस हो गई और थर्डमैन ने गेंद को फील्ड किया। जब तक उठाते थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों के पास इतना मौका था कि एक रन पूरा कर ले। इसे के जरिए स्कोर जा पहुंचा 11। मैच का दूसरा ओवर लेकर आए हैं प्रदीप। एक बार ऐसा लगा कि कैच कर लेंगे आर्यन, लेकिन उनकी पहुंच से दूर से समीर भाई, वरना जो जरूर जो है थोड़ा सा पकड़ बनाता अतरौलिया इस मैच में। लेकिन इस बार जो स्टेप आउट करके खेला है कि 4 ये सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, इतना मौका था उनके पास। आईडी का होगा, यूपीआई आईडी मालूम है क्या में गूगल पे या फिर नहीं बाद में लंबा साढ़ 13 रन। चोरो मारता हूँ। इस बार चुनाव उठाकर खेला है मिड विकेट के लिए में और के सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए और इस चौके के जरिए स्कोर जा पहुंचा 27 रन। दूसरा ओवर चल रहा है समीर भाई और शुरुआत से ही मजबूत पकड़ बना ली है अल्पिना टेंट हाउस चौसन ने। दूसरा ओवर चल रहा है और अभी भी जो है पावर प्ले चल रहा है, उसका फायदा उठा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। मनीष फुल टॉस लेकर ड्राइव किया है, बहुत बड़ा 6 और इस वक्त जो है इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली है। मनीष यादव खाते में 500 ऐड होता हुआ। दूसरा ओवर अभी भी प्रोग्रेस कर रहा है। प्रदीप है के पास इस बार जो लेग बिफोर की मांग की गई, लेकिन लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी और पाई के जरिए जो एक रन मिल जाएगा। 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 34 और बिना विकेट खोए हुए। और तीसरे ओवर की कमेंट्री के लिए मैं सीधे लिए चलता हूं समीर भाई के पास।
शुक्रिया नजीर। 34 रन काफी तेजी के साथ बटोरे हैं मनीष, जिनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं मनीष, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो एक मचे हुए खिलाड़ी हैं और अब तक कुल मिलाकर के कोई बहुत बड़ा मौका नहीं दिया है गेंदबाजों को, और बिल्कुल सही नसीहत दिया है गेंदबाजों के ऊपर, और यहाँ पे बैठे हुए तमाम जो है कि दर्शकों को आकर्षित कर रहे अपनी बल्लेबाजी से। और वहीं थोड़ा सा चिंता की जो लकीरें हैं वो अथरौलिया के कैप्टन के ऊपर, अब देखना है कि किसको अटैक पे लाया जाता है परिवर्तन के रूप में, क्योंकि एक बहुत शानदार बैटिंग कर रहा है इस समय जो है कि मनीष। योगेन साथ दे रहे हैं, मनीष अब तक जो है कि कुल मिलाकर के पिच का जो बिहेव की बात कर रहा था नजीर, लेकिन पिच को उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से हम बैटिंग करना जानते हैं इस पिच के ऊपर। और बॉलर का नाम बता देंगे, लॉन्ग ऑफ के फील्डर बॉलर का नाम बता दीजिए। अमित, छोटा रन पे स्पिन अटैक है अमित के लिए, और ऑफिसम से बाहर जा रही थी, कट करना चाहते थे लेकिन नाकाम हुए। बहुत तेजी के साथ रन बटोर रहे हैं यहाँ पर मनीष, और एक तलाश कर रहे हैं यहाँ पर एक विकेट की, एक ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप जो बिल्डअप हो रही है बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी जो है कि रन जो है कि टारगेट को चेस करने में। थोड़ा सा तब्दीली लाई जा रही है फील्डिंग में, बैकवर्ड पॉइंट को बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा जा रहा है, और यहाँ पर एक फील्डर जो कि लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के करीब है, ये सर्किल बाउंडेशन की फील्ड। इस बार हल्के हाथ से अड़ा दिया था, एक रन लेना चाहते थे, थ्रो किया जा रहा है और यहाँ पर रन आउट की अपील, लेकिन बैट जो है क्रीज में पहुंच चुका था योगेन का। तो मनीष 29 रन बनाकर अब तक बैटिंग कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेज बल्लेबाजी किया उन्होंने अपनी टीम के लिए। 2 छक्के और 4 चौके, और बहुत तेजी के साथ बटोर रहे हैं रन। इस समय अमित तैयार है, एक विकेट की तलाश है मनीष की, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी, अंपायर का इशारा वाइड का। स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन का 36 रन। इस बार बैकफुट पर गए थे, बल्ला अड़ा दिया था, जब तक फील्डर आते गेंद को उठाने के लिए 1 रन पूरा कर गए और अपना निजी स्कोर कर दिया है मनीष ने 30, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 37। विकेट की तलाश है, क्योंकि ये जो है कि पार्टनरशिप जो बिल्डअप हो रही है काफी बढ़िया तरीके से अब तक जो है कि बैटिंग किया यहाँ पर मनीष ने, और अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवा रहे हैं यहाँ पे। इस बार बल्ला अड़ाया था, फील्डर मौजूद थे जो कि खड़े हुए थे सिली मिड ऑफ पर, और रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। तो 2 ऐसे फील्डर हैं जो कि बाउंड्री लाइन के करीब चिपका दिया है, बैकवर्ड पॉइंट और लॉन्ग ऑफ। ये बाउंड्री लाइन के फील्डर, इस बार जा रही है गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, 1 रन पूरा करेंगे, और अब स्ट्राइक आ चुकी है मनीष के हाथ में। ओवर भी शायद समाप्त हो गया है, यानी कि ओवर का जो खात्मा हुआ है 3 ओवर में, और स्कोर बोर्ड क्या कह रहा है वो है 38 रन। तीन ओवर समाप्त हो चुके हैं, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 38। अब बॉलिंग अटैक पे लाया गया चंदन को, और चंदन क्या करते हैं, क्या कोई जो है कि सफलता यहाँ पे दिला पाते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि एक जो है कि पार्टनरशिप यहाँ पे चल रही है बड़ी, और हल्के हाथ से ड्राइव कर दिया था, जब तक फील्डर उठाते आर्म साइड से रन बनाने का कोई मौका नहीं। चंदन स्पिन अटैक है, शॉट पिच के धड़ा में खेला गया शॉट, लेकिन वहां बंटी थोड़ा सा दूर थे, मौका बन सकता था लेकिन मौका वो हाथ से जाता रहा। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं, और योगेंद्र और मनीष, योगेंद्र ज्यादातर यही चाह रहे हैं कि स्ट्राइक जो है कि वो मनीष के हाथ में ही रखी जाए, और बार बार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि जो है कि एक अटैकिंग क्रिकेट यहाँ पे खेल रहे हैं, फुटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कमजोर गेंद पर जो है कि सही नसीहत
जिसे कहते हैं वो यहाँ पे देते हुए, और एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान होती है कि कमजोर जो गेंदें होती हैं उस पे जो है कि कड़क जो है कि प्रहार किया करते हैं। और आते ही उन्होंने ये दर्शा दिया, ये बता दिया कि क्वालिटी क्या है उनके अंदर, कितनी क्रिकेट है, या एक्सपीरियंस उसका बता रहा है, क्रिकेट का अनुभव बता रहा है मनीष का। अगली गेंद हमसे दूर जाते हुए, और इस बार बहुत ज्यादा नीची रही। ये सोचा नहीं होगा मनीष ने कि पढ़ने के बाद बिल्कुल कारपेट के सहारे पूरी तरीके से इस बार छकाया बल्लेबाज मनीष को। और हवा में खेला गया शॉट मनीष का, लेकिन फील्डर वहां कोई मौजूद है नहीं। गेंद तेजी के साथ निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। स्कोर उछलता कूदता इस समय जो है कि चोरसन का 43 रन, 43 विदाउट लॉस। बिग पार्टनरशिप हियर इज बिटवीन both batsmen and very important role given by the Manish. मनीष का अपना स्कोर जा रहा है 34 और टीम के लिए। और यहाँ पे अतरौलिया जो कि यहाँ पे दिक्कत में महसूस कर रहे हैं। कैप्टन अतरौलिया, किसको बॉलिंग अटैक पिलाया जाए और इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये चुनौती होगी बॉलरों के लिए। और 4 ओवर के बाद क्या कुछ होगा, कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से हमारा साथ देने के लिए आ रहे हैं नजीर। शुक्रिया समीर भाई। और 5वें ओवर की गेंदबाजी के लिए लाया गया इस वक्त अमित सिंह को योगेंद्र के लिए। अब धीरे धीरे जो है अपना जारहाना रूप दिखा रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं इस वक्त योगेंद्र। जो है फुलटास के पीछा के शॉट को खेला है, उसे फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा कर लिया है। और जब तक फील्डर ज्यादा भाग के गेंद उठाते थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी तेजी के साथ 2 रन पूरा कर लिया। इस थ्रो के जरिए स्कोर क्या पहुंचा 45। मैच का चौथा ओवर, 5वां ओवर चल रहा है। गेंदबाज हैं अमित, उनके ऊपर जो है कमान संभाली गई है इस वक्त और विकेट की तलाश है। अब तक कोई विकेट मिली नहीं है, लगा है और 6 सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। थर्डमैन की पहुंच से बहुत दूर थी, अपनी बाई तरफ भाग कर जरूर पीछे किया लेकिन जीत हुई गेंद की। और चौके के जरिए स्कोर क्या पहुंचा 49। मैच का 5वां ओवर पूरे गिरफ्त पर है। धीरे धीरे जो है फासला सिमटता हुआ इस वक्त, और मंजिल जो है वो ज्यादा दूर है नहीं जमीर भाई। जहां 73 रनों का टारगेट है वहां जो है अब 50 रन बना चुका है। अल्बिना टेंट हाउस चोरसंड अर्धशतक पूरा हो चुका है इस वक्त टीम का। इस बार जो है फॉरवर्ड बनाकर हिट करना चाहते थे, कारपेट के सहारे खेला है। 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरे रन के लिए निकल गए हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। यहां से तीसरे रन के लिए भी निकल गए हैं और गेंद जो है जाकर सीधे डायरेक्ट स्टंप पर लगी थी थ्रो, और जिसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने, योगेंद्र एंड मनीष ने, और 3 रन जो है पूरे कर लिए। स्कोर स्पिन के साथ क्या पहुंचा 50। तरस रहे हैं मैच चल रहा है। यहाँ से जीतने के लिए स्कोरर साहब मोहम्मद आकिब बतला रहे हैं कि यहाँ से जीतने के लिए अब 21 रनों की जरूरत है, ज्यादा फासला है नहीं अब। और इस बार जो स्ट्रेट ड्राइव सीधा शॉट खेला है, बहुत तेज शॉट था। लांगाप का फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन और इस ओवर में जो अभी एक गेंद बाकी है, थोड़ा सा जो है चलकर खेलना होगा ट्रोला के गेंदबाजों को। और
असर की अजान का वक्त हो चला है, जिस वजह से जो है यहाँ से कमेंट्री रोकी जाएगी अब थोड़ी देर के लिए। कौन है भैया बॉलर? हमारे ऑर्डर में से 56 की थी उनके ये जिंदगी बहुत टाइम लेते हैं मोबाइल खेलेंगे। बैट जैसे 26 बार में 67 टारगेट 91 है। मत हो बेटा कौन है जमीनी बल्ला वाला चुनता रहा वो छह ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 58 रन। 24 बार एक खिलाफ 78 रन की तारीख के चौबीस बार के साथ मार दे यार तो अगर रही मार दो शहजाद और लोकेश आउट दोनों विकेट अच्छे अंकित का एक और 29 ऐसा हमेशा जब से वो आवा तब नहीं से ये तो इंजन का ये नदी की भाई ये गया ना हुआ ना
ट्राई मार टोटल स्कोर है 60 रन। मैच का 5 ओवर। पहला विकेट गिरा है 60 के स्कोर पर। और कितने रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए मनीष ने, स्कोर लगाए थे मनीष ने। 41 रनों का योगदान दिया है मनीष ने अपनी टीम के लिए। और साथ ही दिलीप है नए बल्लेबाज। और मनीष का स्थान लेने के लिए आए हैं। वन डाउन के बल्लेबाज हैं दिलीप। जगह टेनिस चले जा। सचिन बेहतरीन गेंदबाज है अतरौलिया के लिए। अच्छी गेंदबाजी की है, पहले ओवर में भी जबरदस्त गेंदबाजी की थी। और जब लाया गया सेक्शन है बॉलिंग का। यहाँ आप देख सकते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। जीतने के लिए यहाँ से 14 रनों की जरूरत है। जो हल्का तो से खेला है बैकअप टाइम का फील्डर, थोड़ा सा जो अगर फुर्ती दिखाते समीर भाई तो वहां जो है रन आउट के रूप में मौका बन सकता था। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी तेजी के साथ एक रन पूरा कर फील्ड के ऊपर। अब इस ओवर में योगेंद्र होंगे स्ट्राइक पर, पहली बार स्ट्राइक पर होंगे योगेंद्र। सचिन है गेंदबाज। इस बार जो ओवर पिच गेंद थी बैट का नोट बाहरी सीधा लगा है। अगर स्लिप होती तो जरूर जो है मौका बन सकता था, लेकिन 62 रन। और कमेंट्री के लिए मैं लिए चलता हूं सीधे समीर भाई पास। और इस बार जो गेंद से कलाइयों के सारे मोड़ दिया था स्क्वायर लेग की तरफ। बॉलर 8वां ओवर प्रोग्रेस पे है। मंजिल दूर है नए चोटन के लिए और कहीं ना कहीं अतरौलिया के कैप्टन में बात चल रही होगी।
कर रहे हैं गेंदबाज और जीत के मकाम तक लाके छोड़ दिया था मनीष ने जब उन्होंने 41 टीम के लिए दूरी बहुत कम है यहाँ से मैच की और बॉलर तो पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जो रन जो शार्ट हुए हैं स्कोरिंग में डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर है, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर है और लॉग ऑन बाउंड्री लाइन पर है, लॉग ऑफ बाउंड्री लाइन पर तो मैच की जो स्थिति है या जो पकड़ है वो इस समय चोटन के हाथ में है और उसकी जो अहम भूमिका कर लिया। तीसरा झटका, पहले जो आउट हुए थे वो कि उनको पवेलियन की राह दिखाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ। मंजिल दूर है नहीं इस मैच को जीतने के लिए और उसके बाद अगर देखें तो अभी 4 ओवर आना बाकी हैं, 24 गेंदें हैं, काफी जो है कि रन काफी कम है इस मैच में। बैट्समैन का नाम बता दें। अजीत अगरकर इस समय जा रहे हैं क्रीज पर। अजीत स्ट्राइक पे होंगे, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज लग रहे हैं अजीत और क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो खप्पू बल्लेबाज। देखना है कि क्या जो है कि परफॉर्मेंस देते हैं अपनी टीम के लिए। रन बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, सिर्फ 9 रन की दूरी वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और एकमात्र जो बल्लेबाज थे चंदन जिन्होंने कुछ स्ट्रोक लगाए थे, उसके बाद जो है कि पूरी टीम तकरीबन आप समझे तो 9 विकेट जा चुकी थी और इसे मोड़ दिया है कलाइयों के सहारे। तो एक एक रन के सहारे जो है कि जीत की जो दहलीज है वहां तक पहुंचती हुई चोटन की टीम। 67 फादिला साहब 3 विकेट। सात रन की दूरी है। सड़सठ रन।
अच्छी गेंद थी, ब्लैक होल में डालने की कोशिश किया था। और एक जो है कि एकमात्र जो चेहरा है सचिन का, काफी अच्छी गेंदबाजी जो है इनकी अब तक रही है, धारेदार गेंदबाजी है। विकेट जो चटकाया था वो मनीष का, जो कि काफी तेजी से बढ़ रहे थे अर्धशतकी पारी की तरफ, लेकिन 41 रन के स्कोर पर उनको रोक दिया था। और लंबा रनअप है, लंबे कद के खिलाड़ी जो हालात हैं टीम के वो ये नहीं होते। फिलहाल विकेटों का जो पतन हुआ है वो है चौथा, और रन इस वक्त जो है 64 रन का पहुंचा है। पहले की बात कर रहा हूं मैं, टोटन की टीम, एक खतरनाक विकेट कीपर थे ये, और इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए। टोटन की तरफ से